हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं टीआर, आप देख रहे हैं टीआर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और टीआर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस न्यू वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो विद्यासारथी की स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है वो कैसे भरना है, बिना स्किप के आपको वीडियो देख लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है वो आपको इस वीडियो द्वारा पूरी जानकारी दे दूंगा। मोबाइल से फॉर्म स्टेप बाय स्टेप A to Z आपको प्रोसेस बताऊंगा। बस आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आप सभी स्टूडेंटों को ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। सभी स्टूडेंट जितने भी कोर्स है उन सभी के लिए अलग अलग स्कीम दे रखी है। तो बस जो प्रोफाइल होती है बनाने वाला वो प्रोसेस सेम है, बस स्कीम अलग लगानी होती है। तो आपको कौन सी स्कीम लगानी वो मैं लास्ट में बता दूंगा। और पहले प्रोफाइल कैसे बनानी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बारे में ध्यान रखना है वो भी इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। बस बिना इसकी वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए स्कॉलरशिप फॉर्म भरना कैसा है वो बता देता हूँ। इसका जो लिंक है विद्यासारथी का वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विद्यासारथी के पोर्टल पर डायरेक्ट पहुँच जाओगे और यहाँ पर उसके बाद आपको ये ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल स्कीम। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे मैं नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट। पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद आपको स्कीम अप्लाई करनी होगी। तो मैं इससे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। उसके पहले क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी। तो आपको बस अपना मोबाइल जो मोबाइल नंबर है उसके पहले आपका नेम जो 10th की मार्कशीट अकॉर्डिंग या आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। उसके बाद ईमेल आईडी और उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद कैप्चर कोड डालने और आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जो डाटा है तो वो पूरा फिल कर देता हूँ ताकि इस वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं हो और मैं डाटा आप आराम से फिल कर सकते हो। मैंने बता दिया कौन कौन सा डाटा फिल करना है। जब आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको OTP आएगी और उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर के सही है, चालू है या नहीं है, इसलिए आपको वो ज़रूरी है। तो आप OTP ज़रूर डाल देना। और उसके बाद मैं बताऊं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब ध्यान रखें किसी प्रकार की इस फॉर्म में गलती नहीं करें। बस ये जब आप गलती कर दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। जैसे ईमेल आईडी चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, मोबाइल नंबर जो आपका नाम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने गलत फिल कर दिया तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप थोड़ी सावधानी बरतें फॉर्म भरते समय, क्योंकि इसमें जो आप सही किसी भी जो आपने डाटा भरा वो प्रॉब्लम हो गई तो उसमें रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने डाटा फिल किया वो वापस आप बदलाव नहीं कर पाओगे या चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं डाटा फिल कर देता हूँ। तो मैंने डाटा पूरा फिल कर दिया है। मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दी, नाम डाल दिया, पासवर्ड क्रिएट कर दिए, कैप्चर कोड डाल दिया और अब आई एग्री पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जनरेट OTP, तो यहाँ पर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो ये बोला डू यू वांट टू सेंड OTP पासवर्ड मोबाइल नंबर, तो जनरेट OTP और अब OTP आ रहा है और OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। जितने OTP आते हैं वो मैं OTP डाल देता हूँ। आपके पास 2.5 मिनट या 3 मिनट का समय रहता है और आपको यहाँ पर OTP डालने होते हैं। तो मैंने OTP डाल दिए। अब मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो आप देख सकते हो। तो ये मोबाइल नंबर वेरीफाइड और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन प्लीज़ वेट। तो देख लीजिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अब ये इन्होंने क्या किया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद्यासारथी पोर्टल। इन्होंने जो पूरे मोबाइल नंबर वगैरह है और जो पासवर्ड वगैरह है वो इन्होंने भेज दिए अपने मोबाइल नंबर पर। एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर है वो इन्होंने भेज दिए हैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस पर और मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर वापस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो आपको डालने हैं और उसके बाद कैप्चर कोड डालना है। तो वो डालता हूँ और फिर आगे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो मैंने मेरे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और कैप्चर कोड डाल दिया और लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये बता रहा है एक्टिवेट। अच्छा, सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपको ईमेल एड्रेस पर जाना है और वहाँ पर आपको लिंक देगा, वहाँ पर लिंक से आपको वापस पहुँचना होगा। तो मैं मोबाइल नंबर पर ईमेल पर जाता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ, वो आगे वाला प्रोसेस देखता हूँ। तो मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा और उसके बाद आपको ईमेल आईडी जो डाली है वहाँ पर आपको ईमेल भी आएगा और उसके बाद आपको ईमेल आएगा, उसमें आपको लिंक देगा। तो वहाँ से लिंक आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो ये लिंक देगा, क्लिक हियर द लिंक एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो वो लिंक मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ लिंक पर और उसके बाद ये अकाउंट एक्टिवेट करता हूँ। तो कैसे एक्टिवेट करता हूँ उसका पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ।
तो लिंक पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक्टिवेट लिंक एक्सपायर्ड यहाँ पर ऐसे बता रहा है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक हियर। यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है एक्टिवेट। तो अब मैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ, कैप्चर कोड डाल के और ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के। तो देख लीजिए आपको ऐसा पोर्टल खुलेगा, ऐसा कुछ दिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपको क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज़ कर देना, और यहाँ पर आपकी जो नाम है वो आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है माई डैशबोर्ड आई फिल प्लीज़ फिल अप द योर प्रोफाइल फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल फर्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको 5 MB की फाइल स्टोरेज देंगे। यहाँ तक आपको केवल 5 MB तक की फाइल रखनी है जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़े जो आधार कार्ड वगैरह है, फोटो वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह वो बहुत छोटे रखने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो जो है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका नाम वगैरह आ गया है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद मैं नीचे चलूँ तो जेंडर कौन सा वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी कौन सी, OBC SC ST यहाँ पर बता देगा, तो वो आपको क्लिक करना है। और मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर भरना होगा, मैरिड हो, सिंगल हो, या और कोई जो आपका है स्टेटस उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस है वो वहाँ से ले लेगा जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया वही। और उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रखे थे जो आपने फॉर्म भरा रजिस्ट्रेशन किया वही। उसके बाद अपलोड योर आइडेंटिटी, यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड का जो PDF है वो अपलोड करनी है। और उसके बाद आपको इनकम जो है आपकी फैमिली वो आपको बनी है। इनकम बताऊँ तो लगभग 8 लाख से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना स्कॉलरशिप मिलनी बहुत ही मुश्किल है। तो इनकम आपको ध्यान रखना है 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। उसका अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। इधर बाद हम चलते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर है एड्रेस, और उसके बाद आपका पिन कोड। उसके बाद आप जहाँ रह रहे हो आपका गांव या सिटी जो एरिया है उसका नाम लिखना है। उसके बाद आप तहसील लिखनी है, और या डिस्ट्रिक्ट लिखना है, या आपका कोई सिटी है तो वो लिख सकते हो। आप फिर किस राज्य में रह रहे हो तो यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको ऊपर वाला पूरी डिटेल भरोगे तभी आप बताएगा। यहाँ पर राज्य भी नाम आ जाएंगे, राइट। और उसके बाद मैं चलूँ तो अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ इसके लिए आपको आधार कार्ड का जो PDF है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल है वो डिटेल कर बैंक डिटेल आपको यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो आपको फिल करने, वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट नंबर री एंटर करने, IFSC कोड। उसके बाद आपके बैंक का नाम और बैंक के ब्रांच का नाम, और आपका जो पासबुक में नाम लिखा हुआ वो नाम लिखना है। स्टूडेंट खुद की बैंक पासबुक होनी चाहिए। उसके बाद आपको बैंक पासबुक की जो PDF है वो आपको अपलोड करनी है। तो प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है इसमें यहाँ पर इतना फिल करना है। तो मैं पूरा फिल करके आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या फिल करना है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ के वीडियो बताता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ स्टूडेंट डिटेल पर। जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको कि कैसे कैसे नाम फिल करना है, तो मैंने मेरा नाम फिल कर दिया है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर दिए। उसके बाद जेंडर कौन सा वो सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद कैटेगरी कौन सी वो सेलेक्ट कर दी मैंने। उसके बाद ईमेल आईडी वहाँ से ले लिया रजिस्ट्रेशन से, और मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन किया तब ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का आगे वाला पेज और बैक वाला पेज दोनों का PDF बना के यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट और अपलोड करना, और इनकम कितनी है, जितनी आपकी इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट है उसका PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, या आप JPG अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस। तो एड्रेस मैंने फिल कर दिया है, और आपके पिन नंबर फिल करने, और पिन नंबर फिल करते ही आपका बाकी वाला जो एरिया वगैरह है वो अपने आप ही यहाँ से ले लेगा। उसके बाद स्टेट है वो भी अपने आप ले लेगा जब पिन फिल करोगे। और उसके बाद अपलोड योर एड्रेस, इसके लिए आपको ID प्रूफ में आधार कार्ड आप आराम से डाल सकते हो। उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालनी है, जिसमें आपका स्टूडेंट का खुद का बैंक डिटेल होनी चाहिए, और आपको बैंक डिटेल डालनी है, अकाउंट नंबर और री एंटर अकाउंट नंबर। उसके बाद आपकी जो ब्रांच है यहाँ पर शायद बैंक अकाउंट नंबर नॉट मैच, तो आगे हो सकता है जो बैंक डिटेल मैंने पहले डाली है
और जो बाद में डाली है वो सही फिल नहीं हुई है, इसलिए वापस फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद IFSC कोड है, वो मैं IFSC कोड यहाँ पर अपलोड करने, मतलब आपको फिल करने। तो यहाँ से आपके बैंक का नाम, आपकी बैंक की ब्रांच और किस राज्य में, वो अपना आप ही ले लेगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो पासबुक में नाम लिखा वो सेम नाम लिखना है। और उसके बाद आपकी जो बैंक अकाउंट की पासबुक है या जो फंड पेज है आपका फोटो लगा हुआ और उसके बाद आपके अकाउंट नंबर लिखे हुए, वो IFSC कोड वगैरह वो पूरे आपको पासबुक की PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद हम आते हैं करंटली एकेडमिक डिटेल, जैसे कि आपने 10th की है और 12th की है, उसकी रोल नंबर डालने और कहाँ से की है। उसके बाद आपका यहाँ पर फिल करना है कि 10th और 12th की PDF है वो भी यहाँ पर अपलोड करनी है। तो क्या क्या अपलोड करना है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिल भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है करंट एकेडमिक डिटेल। अब करंट के लिए मतलब आप जो अभी पढ़ रहे हो वो क्या है, किस में पढ़ रहे हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज है, क्या कोर्स है और किस राज्य में। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं करंट एकेडमिक डिटेल में। तो हैव यू ऑलरेडी सिक्योर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट, क्या आपका कॉलेज में एडमिशन हो रखा है, तो यहाँ पर आपको येस करना है। तो येस करोगे जैसे, उसके बाद कोर्स लेवल, आप अभी क्या कोर्स है, प्री प्राइमरी मतलब बोले तो 12th कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो ये स्टूडेंट है जो अंडर ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, तो इससे मैंने वो भर दिया है, थोड़ा टाइम ले सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, जो नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, उसके बाद किस स्टेट में, उसके बाद आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी है, उसके बाद आपकी जो फीस रसीद है कॉलेज की जो मिली है, आपने फीस भरी, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर अभी नॉन ट्यूशन फीस, जैसे कि आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल की फीस है, तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको अपलोड नॉन ट्यूशन फीस की रसीद अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो टोटल हो जाते हैं फीस रसीद नहीं, आपकी जो टोटल फीस है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद हम एडमिशन लेटर है, यहाँ पर आप फीस रसीद अपलोड कर सकते हो, या आपने जब कॉलेज में जैसे कि कोई NIT में मिला है या किसी कॉलेज में आपको फॉर्म भरा तब लेटर निकला होगा कि आपका इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, तो वो आपको लेटर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसमें ध्यान रखना है कि सील और साइन होना चाहिए उस कॉलेज के। उसके बाद यू आर रिसीव अनदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मतलब ये पूछ रहा है कि आपने कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए पहले अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर आप अगर पहले कोई गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ली है तो यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप येस करते हो, कोई आपने गवर्नमेंट को भरी है जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का नाम लिखना है और कितना अमाउंट आपको मिला है या कितना मिलेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, तो यहाँ पर नो कर रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आ जाते हैं एजुकेशन डिटेल के बाद में। तो यहाँ पर आपको क्लास 10th उसके जो इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे उसका नाम लिखना है, किस राज्य में था। उसके बाद आपको मंथ ऑफ पासिंग ईयर, कौन से ईयर में पासिंग किया है, 2017 में 10th की है, 18 में की, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो मार्क्स थे वो CGPA थे या परसेंटेज में थे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके CGPA है तो CGPA डालो, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालो। फिर आपने टोटल मार्क कितने थे और कितने आपने पास किए, कितने परसेंटेज बने, वो अपना परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद 10th की जो PDF बनी हुई है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद 12th क्लास है उसके इंस्टीट्यूट का नाम, राज्य सेलेक्ट करना है और इंस्टीट्यूट कब पास किए 12th, और उसके बाद कितने CGPA बने और कितने मार्क्स आए वो यहाँ पर अपलोड करना। और 12th की यहाँ पर आपको ओरिजिनल जो मार्कशीट है PD बनी वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अगर किसी ने डिप्लोमा किया है 12th नहीं की है तो वो फिल कर सकता है, वही है बस इसमें कितने मार्क्स किए। उसके बाद अब ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया था, तो ग्रेजुएशन में कॉलेज का नाम, राज्य का नाम, कौन से ईयर में अभी पासिंग होगा मतलब हो रहा है, वो आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज और CGPA अगर अभी है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आपको अभी कुछ अपलोड नहीं करना है। उसके बाद करंट एजुकेशन ग्रेजुएशन के लिए थी, पूछ रहा अगर कोई पहले ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का डिटेल है तो भर सकते हो, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। अब आता है करंट डिटेल, अब आप क्या कर रहे हो तो
जो आपके कॉलेज में आप कौन सा ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज वगैरह है, तो जो है तो फिल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर किया है, यहाँ पर नॉन करोगे तो आपको मतलब करंट ईयर की डिटेल भी यहाँ पर अपलोड नहीं आएगी, केवल आपके ये अभी 12th ही कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर लिख सकते हो, बाकी डिटेल फिल नहीं करोगे जब तक आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया हो। तो मैं पूरी डिटेल फिल कर देता हूँ, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। तो मेरी अभी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने स्टूडेंट डिटेल में सारा डाटा पहले बताया था कि वो कैसे भरना है और फिल करके बता दिया था। अब मैं करंट डिटेल में, एकेडमिक डिटेल में जाता हूँ, तो वो भी आपको एक बार बता देता हूँ मैंने कैसे क्या फिल किया है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब जिस ईयर में आप अभी कोर्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो स्कीम है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। जैसे आप बीटेक के लिए यहाँ पर कोर्स करोगे या ग्रेजुएशन अभी कोर्स कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे कोर्स सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जब स्कीम अप्लाई करोगे तो आप वहाँ पर आपको स्कीम दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने अंडर ग्रेजुएशन किया और बीटेक के लिए इनका अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जितने भी बीटेक के लिए स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है, तो वहाँ पर सर्च स्कीम अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा बता देगा। तो मैंने बीटेक के लिए इनका किया है और कॉलेज का नाम लिख दिया है, स्टेट का नाम लिख दिया है, ट्यूशन फीस थी वो 1.5 लाख रुपये इनकी लिख दिए। उसके बाद नॉन ट्यूशन फीस थी वो भी इन्होंने लिख दी। मतलब नॉन ट्यूशन फीस मतलब कोई हॉस्टल की फीस है या लाइब्रेरी की है फीस है, तो वो एग्ज़ाम फीस है, वो टोटल इसमें यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नॉन ट्यूशन फीस की और ट्यूशन फीस की दोनों की रसीद यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि रसीद कैसे अपलोड करनी है। मैं ये क्रॉस करता हूँ और उसके बाद चूज़ फाइल पर आपको क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फाइल वाला ऑप्शन आएगा। फाइल वाला ऑप्शन आपको ओपन करना। अब आपकी फाइल कहाँ पर पड़ी है, ड्राइव में पड़ी है, गैलरी में पड़ी है, या डॉक्यूमेंट पड़ी है, वन ड्राइव में पड़ी है, फोटोज़ में पड़ी है, मतलब गूगल फोटो पर, जहाँ पर आपकी फ़ाइल है वहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे रिसेंटली जो अभी पिक्चर वगैरह आई हुई वहाँ पर पड़ी है, तो वहाँ से आपको लेनी है पूरी। और जैसा कि मैं ये ले लेता हूँ, मेरी यहाँ पर पड़ी है और ये डायरेक्ट ही अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपलोड और ये प्रोफाइल सक्सेस, और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है, तो प्रोफाइल अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पर आपको ये बता देगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी, बाकी यहाँ पर आपको आराम से फिल करनी। और एक बता दूँ कि आप अगर कॉलेज का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप अदर लिख दीजिए और उसके बाद आप कॉलेज का नाम लिख दीजिए यहाँ करके। उसके बाद ट्यूशन फीस, नॉन ट्यूशन फीस टोटल डाल दी। और एक एडमिशन लेटर है, जो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपने कोई पहले गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है तो ये नो कर सकते हो, वो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। उसके बाद स्टूडेंट मतलब एजुकेशन डिटेल बोले तो यहाँ पर मैंने 10th की पूरी डिटेल फिल कर दी, स्कूल का नाम फिल कर दिया, किस राज्य में थी, स्कूल से पढ़ाई की थी। उसके बाद कौन से मंथ और ईयर में पास किए वो भी फिल कर दिया, कितने नंबर के टोटल थे और कितने नंबर उन्होंने ऑब्टेन किए, और उसके बाद परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएंगे। और उसके बाद 12th की मार्कशीट भी, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद 12th का डिटेल भरनी है आपको, जिस स्कूल के आपने की है वो स्कूल का नाम लिखना है, कौन से राज्य से की है, उसके बाद मंथ और किस ईयर में पासिंग की है, उसके बाद आपने कितने मार्क्स का था और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, उसके बाद परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। और मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको ओरिजिनल अपलोड कर देनी है, ओरिजिनल अपलोड करनी, ध्यान रखना। अगर आप अपनी डिप्लोमा वगैरह किया है डिटेल तो आप फिल कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो खाली। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन की डिटेल है तो यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद अभी करंट ईयर, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी हो तो यहाँ पर आपको नॉन सेलेक्ट करना है, और सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करके फर्स्ट ईयर की डिटेल भरनी है। अगर जैसा कि मैं फर्स्ट ईयर की करता हूँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में CGPA वगैरह जो बने वो यहाँ पर आपको फिल करने होंगे, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि अभी वो फर्स्ट ईयर में है स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद सर्च एंड अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना है, ताकि आपकी स्कीम दिखाई दे देगी कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो मैंने सर्च एंड अप्लाई स्कीम पर क्लिक किया, तो अब मैं देखता हूँ, पीछे आता हूँ, तो ये अभी एक स्कीम मुझे दिखा रही है, स्टॉप्स इंडस्ट्रियल
लिमिटेड स्कॉलरशिप और बीटेक स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बीटेक के लिए जैसे बताया आपको अप्लाई कर वहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपकी जो स्कीम है अभी वो बता रही है और इसकी 10/2022 लेट डेट है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिटेल भरनी है, इंटर योर गार्डियन और पेरेंट्स, वो उनके नाम लिखना है। उसके बाद कौन कौन सा ऑक्यूपेशन है, मतलब उनकी क्या पोजीशन है, फार्मर है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उनके मोबाइल नंबर लिखने गार्डियंस के। और उसके बाद इफ़ यू प्रजेंट या जो अभी ये स्टॉक कंपनी इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है वहाँ पर अप्लाई जो एम्प्लॉय वगैरह है, तो यहाँ पर आप येस नो करना है आपको। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, हो तो आप येस कर सकते हो। आर यू रजिस्टर्ड गुजरात, अगर आप गुजरात के हो तो ठीक है, वरना मैं नो कर देता हूँ, मैं नहीं गुजरात के। स्टूडेंट है जो इसका फॉर्म भरा वो गुजरात का नहीं है। प्लीज़ सिलेक्ट योर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हो। अपलोड योर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का लिंक है वो मैं ड्राइव में बना के दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपलोड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और लिंक में आपको वो पूरा फॉर्मेट भेज जाएगा और फॉर्मेट में आपको कॉलेज पर साइन सिग्नेचर करा के फिल करके आपको वो यहाँ पर अपलोड करना है। वो कैसा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको राइट के सेंटर पर क्लिक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फॉर्म विदा साथी का बस प्रोफाइल बनानी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी पूरा डिटेल है वो भरनी बहुत ही आसान है और अपने आप स्कीम बता देती है कि जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करते हो और आराम से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट कर देना चैनल के नीचे। और आप व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ पर भी ज़्यादा परेशानी है तो मेरे से बात मतलब आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी स्टूडेंटों को ये स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके और उनको फ़ायदा हो सके। लगभग जो बीटेक वाले इसके लिए मैंने बताया तो इसमें 10,500 स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करोगे अलग अलग डिप्लोमा के लिए भी है और 10th 12th के लिए भी है, ITI के लिए भी है, कोई BA BEd करा उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम है वो यहाँ पर अवेलेबल है। वो मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है विद्यासारथी पर, उसके अकॉर्डिंग आपको भी फॉर्म बनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बोनाफाइड के लिए प्रॉब्लम है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। थैंक यू।